बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। सबसे पहले आप लोगों ने ये बात दिमाग में रखनी है कि ये यूट्यूब चैनल नहीं है, ये दो कंपनीज को मिला करके मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन रखता हूं, अथेंटिक इंफॉर्मेशन। हम रियल इजी वीज़ा ट्रैवल एजेंसी हैं, कराची में मौजूद हैं, ऑफिस हमारा लाहौर में भी मौजूद है। ये दो अलग अलग लाइसेंसेस हैं, एक सिंध का लाइसेंस है, एक पंजाब को कवर करता है वो लाइसेंस है, और एक अल अबीरा ओवरसीज सर्विसेज कंपनी है। ठीक है, ये तीन लाइसेंस मिलकर के हमारी बुनियाद बनती है और हम हजारों लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं एवरी मंथ। जो लोग किसी भी काम में जाते हैं, जो लोग विजिट वीजा मांगते हैं उसको रियल इजी वीजा देखता है, और जो लोग वर्क वीजा मांगते हैं उसको अल अबीरा ओवरसीज देखती है। इन तीनों कंपनीज को हम खुद ओन करते हैं और आपके सामने काम करते हैं। आपने कल नोटिफिकेशन देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज का, उन्होंने सख्ती से कहा है कि जो लोग विजिट वीजा पे जा रहे हैं वो विजिट वीजा पे जाएं। लेकिन अगर किसी को यह कह रहा है एजेंट कि मैं आपको विजिट वीजा पे भेज रहा हूं और वहां पर आपको मैं कन्वर्ट करवा दूंगा वर्क वीजा के अंदर, तो आपने वो बात नहीं माननी। मैं आपसे एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, आपने कंप्लेन करनी है उस इंसान की जो आपको कहेगा कि मैं आपको भेज रहा हूं विजिट वीजा पे, वहां मैं आपको कन्वर्ट करवा दूंगा। नंबर 1, जब भी आप किसी से काम करवाएं आपका हक है कि आप उससे लाइसेंस का तकाजा करें। लाइसेंस में से लगा होता है, इसके ऊपर दीवार पर लगा होता है, वहां देख लिया करें, बाकी कंफर्म कर लिया करें। लेकिन अगर कोई इस तरह सोशल मीडिया पर बता रहा है ना, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं कि जी हम अल अबीरा ओवरसीज सर्विसेज हैं, 2026 की एक्टिव कंपनी हैं, ठीक है, और रियल इजी वीजा हैं, तो ये कहना भी जो है ना ये अथेंटिक होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें सब सुन रहे हैं। ठीक है ना, हमें आप भी सुन रहे हैं, तो ओपन सोर्स है, FIA वाले भी सुन रहे होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं इतनी बड़ी बात कर दूं और उसके बाद मुझे बख्श दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा आप लोगों का हक है कि आप लोगों के सामने जो बंदा नहीं कह रहा है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज के साथ काम करता है, आप उससे पूछें कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज के साथ काम करते हो कि नहीं करते हो, या ट्रैवल एजेंसी हो। अगर आप सिर्फ ट्रैवल एजेंसी हो तो फिर आप विजिट वीजा की बात करो, आप कोई और बात मत करो। सिंपल सी बात यह है। अच्छा, अब मैं आता हूं आप लोगों के लिए एक और इंफॉर्मेशन लेने के लिए। इससे पहले कि मैं इंफॉर्मेशन आपको और दूं, मैं आपके साथ बुध जुमरात जुमा, ठीक है ना, 4 तारीख 5 तारीख और 6 तारीख शायद, देख लीजिएगा जो भी पड़ती है, तो मैं लाइव आऊंगा रियल इजी वीजा चैनल के ऊपर। एक तो ये चैनल है ना, रियल इजी वीजा पे लाइव आऊंगा 5 बजे, तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा, सवाल जवाब कर लीजिएगा, बातचीत कीजिएगा। मैं लाइव हूंगा आप लोगों के लिए जवाब देने के लिए। मैं आपको स्क्रीन पे लेके जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मैं क्या अप्लाई करूं कि नहीं करूं, मतलब विजिट वीजा अप्लाई करूं, वर्क वीजा अप्लाई करूं, स्टडी वीजा अप्लाई करूं कि नहीं करूं। तो ये सवाल का जवाब आप मुझसे मांगते हैं, मैं आपको दूंगा। लेकिन अगर आप लाखों लोग हैं, अगर आप हजारों लोग हैं, तो आप ये खुद भी कर सकते हैं कि अप्लाई करने से पहले भी देख सकते हैं, आप इस चीज को आप कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है ना। हम भी चेक करते हैं, एम्बेसीज इस तरह काम करती हैं, तो आप जरूरी नहीं कि आप अप्लाई करके ही, जिस तरह आपको कोई कहता है ना कि ऑस्ट्रेलिया डाल दो, भाई वीडियोस चल रही हैं, हवा चल रही है, पता नहीं क्या आप लोग बोलते हो, आपकी प्रोफाइल क्या कह रही है वो देखिए, ठीक है ना। तो यहां पर हम फर्जी बात करेंगे। मैं आपको स्क्रीन पे लेके जा रहा हूं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि अगर आप जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम बात करते हैं यूरोप, तो यूरोप के लिए आपको यहां पर पता चल जाएगा कि आप, मैं आपको पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूं यूरोप ऑब्जर्वर के हवाले से, और आपने वीडियो देखी थी, पसंद की थी, तो मैं दोबारा आपको यूरोप ऑब्जर्वर पे लेकर आया हूं। यहां पर आप अपना प्रेडिक्टर ले सकते हैं, ठीक हो गया। एक बात तो ये हो गई, जिसके अंदर 44 कंट्रीज फैक्टर्स, ये नहीं कि यूरोप की 44 कंट्रीज है ना, फैक्टर्स 30+ हैं, एंड फ्री एंड प्राइवेट, ठीक है, ये अलग चीज है। अच्छा, अब हम फ्री काम करेंगे, हम नहीं करेंगे। एक मैं आपको ले आता हूं यहां पर एक और के अंदर, और वो भी बहुत जरूरी है। ये आप देख रहे हैं वीजा प्रेडिक्टर के अंदर, आप यहां पर भी आ सकते हैं, स्क्रीन में नजर आ रहा है आपको वीजा प्रेडिक्टर, ठीक है। यहां पर आप आएंगे तो आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, USA के अंदर, तो जहां पर भी करना हो आप कर लीजिएगा। लेट्स से कि आप कहते हैं कि जी मैंने कनाडा ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना है, तो हर एक की अलग अलग होती है, ठीक है। ये जो आप छोटे से कमेंट करते हैं ना कभी कभार यूट्यूब के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया में मेरा हो जाएगा, अब ये सब ये जुमला आता है, यकीन जाने सिर्फ ये जुमला आता है, मेरा ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। पता नहीं है कि सवाल करने वाला 20 साल का है या 60 साल का है, मैट्रिक पास है या MBA है, अल्लाह ही जानता है, मगर वो सवाल फेंक देता है। वो तो कहता है अब इनकी जिम्मेदारी है कि मुझे जो समझे। तो यहां पर आपने करना ये होता है
कि आपने अगर ये समझना है तो आपने अगर ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना है या कनाडा में करना है या यूके में करना है, यूनाइटेड स्टेट में करना है, तो आपको वहां क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद मामलात को आगे आप बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये फिर वो ऑस्ट्रेलिया लोड होगा, तमाम चीजें होंगी, आप उसको करेंगे। यहां पर मैं आपको वापस लेकर आता हूं यहां पर यूरोप के ऊपर। ठीक है, यूरोप में आ जाते हैं। यूरोप में आ जाते हैं। यूरोप में जब हम आते हैं तो यहां पर आपको पूछता है कि जी आप कौन हैं। अब मैं यहां पे फर्जी बात करूंगा, मैं किसी बंदे की बात नहीं कर रहा हूं। आपकी नेशनलिटी क्या है? आपकी नेशनलिटी जो है वो चेक करनी पड़ेगी, पाकिस्तान है तो आप पाकिस्तान डाल सकते हैं। यहां पर कंट्री ऑफ रेजिडेंट, एक होती है कंट्री ऑफ पासपोर्ट, पाकिस्तानी हूं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखता हूं, ठीक है, ये आपने कहना है। लेकिन कंपनी ऑफ रेजिडेंट, अब जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तान लिखेंगे, जो लोग रहते हैं यूएई में तो वो लोग यूएई लिखेंगे, सऊदी वाले सऊदी में लिखेंगे, जहां आप रहते हो। ठीक है ना, ये कंट्री ऑफ रेजिडेंट होती है। मेरी कंट्री ऑफ रेजिडेंट जो है वो पाकिस्तान नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तान अगर नहीं लिखूंगा तो मेरे पॉइंट्स हैं वैसे बढ़ जाएंगे, तो मैं यहां पर पाकिस्तान ही लिखूंगा। मैं एक फर्जी बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जेंडर, अगर आप मेल हैं तो मर्द लिखें, अगर फीमेल है तो फीमेल लिखें, ये आपने कर दिया। ठीक है, शादीशुदा हैं नहीं हैं, जो भी हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं यहां पर। उसके बाद आप आगे आ जाइए, आपकी एजुकेशन कितनी है आप कुछ भी डाल सकते हैं यहां पर। मास्टर डिग्री की हुई है, मैट्रिक किया हुआ है, प्राइमरी स्कूल पढ़ा हुआ है, जो भी है आप लिख दीजिए। विजिट वीज़ा के अंदर इसकी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू होती भी नहीं है, लेकिन बस जो है ना एम्बेसीज वो देखती हैं इसको। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस जो है वो देखना होगा, क्या है इसका जी, सैलरीड है या बिजनेस है या जो भी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फ्रीलांसर है, स्टूडेंट है, रिटायर है, एम्प्लॉयड, होम में, वटएवर जो भी है। ठीक है ना, आप बिजनेस ऑनर लिख दें, भैया जो भी लिख दें, ठीक है ना, वटएवर जो भी लिखना हो, मर्जी आपकी है, इसको खाली छोड़ दें। आपकी मंथली इनकम डॉलर्स में कितनी है, कुछ भी लिख दें। आपकी आप $1000 कमाते हैं और टोटल सेविंग कितनी है आपकी, टोटल सेविंग कुछ भी डाल दीजिए। आपने ज़िंदगी भर में कितना बचा के रखा है अपने अकाउंट में, तो आप वो भी मेंशन कर दीजिए। कुछ भी मेंशन कर दीजिए, मैं क्या मेंशन करूँ, $5000 आपने टोटल बचाया ज़िंदगी में अपनी, तो आपके नज़र आ रहा है, आपका इस टाइम ना बैलेंस नज़र आ रहा है 15। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। ये स्क्रीन में से हिल जाती है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो उसके बाद आता है कि जी ट्रैवल बैकग्राउंड। ओके, ट्रैवल बैकग्राउंड, ये जो आपको मैं कहता हूँ ना कि ट्रैवलिंग करना अच्छी चीज़ होती है, तो ट्रैवलिंग कर लिया करो। इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री को ज़ीरो मत छोड़ा करो, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है तो फिर यही रहेगा, वरना आपने 1 से 3 मुल्कों में घूमे हुए हैं तो आप फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर हम 4 से 10 में किया हुआ है, हमारा जो देखें एक ही जो हमारा प्रोग्राम है ना, वो एक ही टिकट में 5 मुल्क हम देते हैं। क्यों देते हैं? आप डायरेक्ट सेकंड कैटेगरी में आते हो, कंट्री विजिटेड, वरना 11 से 20 वाले भी हैं और 21 प्लस वाले भी हैं, तो आप उस कैटेगरी में आओगे। अगर आपने कुछ किया हुआ है तो चलो 1 से 3 ही किया है। नेवर हैड यूरोपियन, नहीं यूरोप कभी नहीं गए। नो रिफ्यूज़ल, नहीं रिफ्यूज़ल कोई नहीं है। नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, नहीं क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये देखो ना यहाँ पर आता है ना, तो अगर आपने नो क्रिमिनल रिकॉर्ड लगा दिया ना, वहाँ पर मांगते तो नहीं है ना वो लोग, अगर आपने लगा दिया तो कितने फायदे की बात होती है। पुलिस सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। नो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अगर कुछ है, कुछ लोग, अक्सर लोगों के बस कुछ ना कुछ निकल ही आता है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं, पार्शियल फैमिली प्रॉपर्टी होती है, ऑनर प्रॉपर्टी होती है, कुछ भी होता है, आप वहाँ लिखते हैं। नो बिजनेस, बिजनेस छोटा सा बिजनेस है, लोग अक्सर मुझे कहते हैं जी मेरे इंडियन में फलां प्रोग्राम डाला हुआ है, तो वो डाल देते हैं। उसके बाद फैमिली मेंबर इन यूरोप, चल हम कहते हैं कोई भी नहीं है हमारा, ठीक है, अगर हो मर्जी है, दिखाना हो नहीं दिखाना हो आपकी मर्जी है, हो भी तो मर्जी होती है। करंट वीजा स्टेटस इन रेजिडेंट्स, आप यहाँ पर क्या हैं जी, आप सिटीजन हैं, नेशनल हैं, सिटीजन हैं, पाकिस्तानी हैं। एक्सपायर अंडर 3 मंथ्स, कब एक्सपायर होगा भाई, 1-2 साल में हो जाएगा, जो भी हो आप कर दीजिएगा, इसमें कम से कम 6 महीने पहले होना चाहिए। डेस्टिनेशन ऑफ कंट्री, कहाँ जा रहे हैं जी, तो जो भी नाम जहाँ भी जा रहे हो उसका नाम डाल दीजिएगा। अब कहाँ जाना चाहते हैं, लिथुआनिया जाना चाहते हैं, चलें जी मैंने ये लिख दिया। टूरिज्म और हॉलीडेज, हाँ जी यही नियत है। सोलो अकेले जाएंगे, हाँ जी यही नियत है। कब जाएंगे, कोई भी डेट दे दीजिए, मर्जी आपकी है। अक्टूबर में जाऊंगा, 28 अक्टूबर को जाऊंगा। वापस कब आएंगे, नवंबर में आ जाऊंगा, मैं 6 नवंबर को आ जाऊंगा। और सिटी प्लेस वगैरह वगैरह छोड़ दीजिए, जहाँ भी जाऊंगा चला जाऊंगा, मेरी मर्जी होगी। बुकिंग एंड फंडिंग क्या होगी जी, कंफर्म होटल बुकिंग विद रिसिप्ट है, हाँ जी है। कंफर्म टिकट परचेज किया हुआ, नहीं परचेज तो नहीं किया हुआ, डमी टिकट लगाऊंगा। और ट्रैवल इंश्योरेंस, हाँ फुल कवरेज है मेरी, क्योंकि ये हम करते ही लाजमी करते हैं। और ट्रिप फंडेड, सेल्फ फंडेड खुद ही करूँगा। और एस्टिमेटेड कितना खर्चा इस पर आ सकता है आपके बजट के ऊपर, तो आप कहते हैं कि $2000 का है मेरे का, हो सकता है, चांस से है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। फाइनेंशियल टाइज,
डॉक्यूमेंट के साथ बैंक स्टेटमेंट डाल दीजिए। मैंने आपसे कहा यूएसडी के अंदर 5,000 डाल दीजिए। एवरेज मंथली बैंक एक्टिविटी कुछ भी डाल दीजिए आप, इसमें डाल दीजिए 1,000 ही डाल दें, ठीक है ना। ये एक्टिविटी मेरी होती है, या 800 कर दें, चले 800 कर देते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। रिटर्न टैक्स, हाँ जी, लास्ट ईयर का बड़ा भरा हुआ है। सैलरी स्लिप अवेलेबल, यस सैलरी स्लिप अवेलेबल है, और 1 साल की लगा लो, थी मर्जी है। एम्प्लॉयमेंट लेटर, हाँ जी मिलता है, जो भी मेरा काम है या ऑफिस है, लेटर हेड पे बनता है ये। मेरी अप्रूव जॉब से बिल्कुल अप्रूव है। इसके अलावा प्रॉपर्टी ऑनरशिप डॉक्यूमेंट यहाँ लगा दिए, टाइटल डीड है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हाँ लगा दिए जी मैंने, एनटीएन वगैरह तमाम चीज़ें लगा दी हैं। उसके बाद रिटर्न ऑब्लिगेशन फैक्टर्स, भाई ऑब्लिगेशंस यहीं से बात पकड़ते हैं, और पाकिस्तानी यहीं पकड़े जाते हैं, इसी खाने में पकड़े जाते हैं। स्टेबल लॉन्ग टर्म जॉब 2 years, यस स्टेबल का मतलब होता है 2 साल से मैं कहीं कंपनी में काम कर रहा हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ, उसको 2 साल हो चुके हैं, तो आप बोलेंगे हाँ जी 2 साल तो मुझे हो गए हैं। क्लोज फैमिली, बिल्कुल क्लोज फैमिली के मतलब जैसे होता है ना, आपकी बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, जी बिल्कुल है, लिखा हुआ है नीचे। ऑनर प्रॉपर्टी रियल एस्टेट होम, बिल्कुल जी है। एक्टिव रनिंग बिजनेस, बिल्कुल जी, घर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या जहाँ पर भी काम कर। डिपेंडेंट हु रिलाई ऑन मी फाइनेंशियली, हाँ जी पाकिस्तान में होता ही है, ये सब आप पे रिलाई कर रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म लीगल रेजिडेंसी 5 years, यस। एक्टिव कम्युनिटी सिविक इन्वॉल्वमेंट, हाँ जी बिल्कुल। ट्रैवल इंटरनेशनली एंड ऑलवेज रिटर्न टू होम, बिल्कुल जी जाता हूँ, आता हूँ, वापस आ जाता हूँ। अच्छा, ऑनलाइन प्रेजेंस, ये यहाँ पर भी आप पाकिस्तानी को मैं कहता हूँ कि भाई अल्लाह का वास्ता ही, अगर यहाँ आते हो ना तो अपने पासपोर्ट के अंदर रिलीजियस एंड पॉलिटिकल से दूर रहो, ठीक है ना। मॉडरेट सम सोशल मीडिया प्रेजेंस, मिनिमल नॉन मॉडरेट रहो, ठीक है ना, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, पासपोर्ट लगाया, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाया, बैंक स्टेटमेंट लगाई, होटल अकोमोडेशन लगाई, फ्लाइट बुकिंग लगाई, ट्रैवल इंश्योरेंस लगाया, इन्विटेशन लेटर नहीं है मेरे पास, एम्प्लॉयमेंट लेटर लगाया, रिटर्न टैक्स लगाया, कवर लेटर लगाया, डे टू डे बिजनेस प्लान, आइटनरी प्लान लगाया, लीव एप्लीकेशन लगाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एनालाइज करें, ओहो एनालाइज करते हैं जी, आप एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि लिथुआनिया के लिए मैं काबिल हूँ भी कि नहीं। ये बहुत तेज़ी से चेंज होता रहता है, और ये एनालाइज कर रहा है, मेरी रिजल्ट निकाल रहा है मुझे कि मुझे करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वरना मुझे कहाँ करना चाहिए। ये दे विल सपोर्ट मी फॉर दैट। 97% मेरे अप्रूवल चांसेस हैं। यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, योर प्रोफाइल डिमॉन्स्ट्रेट एक्सेलेंट एलिजिबिलिटी, सबमिट अ कंप्लीट वेल ऑर्गेनाइज एप्लीकेशन ठीक होनी चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट +24, होम टाइज, ट्रैवल हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं, और ये मेरा चार्ट बन रहा है, प्रोफाइल मेरी शॉर्ट एनालिसिस बन रही है। टॉप कंट्रीज कंपैरिजन के अंदर आप देख रहे हैं कि मैं बल्गारिया के लिए, पुर्तगाल, क्रोएशिया, रोमानिया, साइप्रस, माल्टा, इटली के लिए भी एक अच्छी पोजीशन रखता हूं, मुझे चांस मिल सकता है। और आप ये देख रहे हैं कि ग्रीस से लेकर के अगर मैं आता हूं, समझ लीजिएगा कि नीचे तक आता हूं, मैं बेल्जियम तक आता हूं, तो मैं 90+ ही रहता हूं, और लाइकली लिखा हुआ आ रहा है, लाइकली, ठीक है ना। 2 जगह मॉडरेट हूं, साइप्रस के अंदर और माल्टा के अंदर, तो मैं वहां पर नहीं अटैम्प्ट करूंगा, मैं वहीं अटैम्प्ट करूंगा जहां पर मेरा जो प्रोसेस है वो हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है ना। इस बिना के ऊपर मैं ये फैसला कर सकता हूं कि आई शुड गो फॉर यूरोप वीजा और नॉट। लेकिन यहां पर दिमाग में रखिएगा कि आपने एक बात नोट की, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपने एक बात नोट की कि किन लवाजमात की जरूरत होती है एक इंसान के लिए कि जब उसको आप यूरोप भेज सकते हैं और वो जा सकता है लीगल बाय एयर, कश्तियों की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग भी जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं आप लोगों के सपोर्ट के लिए और ईमानदारी से आप लोगों को सर्विस देने के लिए। लेकिन आप लोगों को क्या अरेंज करना पड़ेगा, क्या आप लोगों के पास होना चाहिए, वो आप लोग भी देखें, ठीक है। मतलब जो मुझसे सवाल करता है ना, मैं सवाल यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन वो ये देखे कि असल गेम कहाँ होती है। अगर ये चीज़ आपके पास है ना, तो मुझे छोड़ दीजिए, मेरे कारनामे छोड़ दीजिए, मेरे अप्रूवल कितने आए वो छोड़ दीजिए, मैंने कितने लोगों को बाहर भेजा छोड़ दीजिए। आप लोग घर बैठ के खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा मिलता है फिर आपको। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।